हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 से 7 साल की बच्ची का एक बहुत ही प्यारा सा कॉर्ड सेट बताने वाली हूँ। इस कॉर्ड सेट को बनाना बहुत ही इजी है। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगी तो आप फटाफट से बना लोगे। तो चलिए आज हम आपको ये प्यारा सा क्यूट सा कॉर्ड सेट बनाना सिखाती हूँ। तो पहले हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं और ये प्यारा सा क्यूट सा ड्रेस रेडी करते हैं। ये हमने फैब्रिक लिया है, ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है। इस पे हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, फ्लोरल प्रिंट का है हमारा ये। इसी पे हम कॉर्ड सेट बनाएंगे। सबसे पहले हम नीचे का जो हमारा प्लाजो बनेगा उसकी कटिंग करेंगे। पर हम कपड़े की मार्किंग जो है उल्टे साइड से करेंगे। कपड़े को हमने एक बार इस तरह से फोल्ड कर दिया है और एक बार इसी में हम वापस से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा। कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रख लिया है और अब हम प्लाजो की लेंथ लेंगे। तो ये 6 से 7 साल की लड़की का बन रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो प्लाजो की टोटल लेंथ रहेगी वो हमारी 26 इंच की रहेगी और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। नीचे हमारा 1.5 इंच फोल्ड हो जाएगा। ऊपर जब बेल्ट लगाएंगे तो वहाँ पर भी हमारा 1/2 इंच फोल्ड होगा। तो ये टोटल हम 28 इंच का ले रहे हैं और यहाँ पर हम ऊपर की साइड पर 2 इंच का पहले बेल्ट के लिए इसी में हम निकाल देंगे। 2 इंच का हमारे यहाँ पे हमने 2 इंच की मार्किंग करके ये हमारा ऊपर का बेल्ट हम इसी में फोल्ड कर देंगे, अलग से इसमें जॉइंट नहीं करेंगे। अब इसकी सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको मिला लेंगे। ये है, इसी मार्किंग से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम यहाँ पे 28 इंच की ले रहे हैं। ये 28 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे इसकी। उसके बाद एक यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप का यहाँ पे 1/4 हम लेते हैं। हिप का 1/4 हिप हमारा जो है वो 24 इंच का है। 24 का हम 1/4 करेंगे तो हमारा जो हिप है वो 6 इंच का आ रहा है। 24 का हमने चौथाई भाग किया तो हमारा 6 इंच का आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच का हम लूजिंग रखेंगे यहाँ पर। तो 2 इंच यहाँ पर हमने लूजिंग रख दिया है। टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक का 8 इंच का आ रहा है हमारा टोटल। उसके बाद हम थोड़ी दूर पर एक और 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और उसके बाद ये जो हमारा क्रॉच लेंथ है, यहाँ से हम ये जो हमने मार्किंग की है 2 इंच का बेल्ट हटा के यहाँ से हम 9 इंच का क्रॉच लेंथ लेंगे और यहाँ पे इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ करके और यहाँ हल्का सा कर्व दे देंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पर इसको हल्का सा कर्व दे दिया है। ये हमारी क्रॉच लेंथ रहेगी और ये जो नीचे का बॉटम है वो हम 9.5 इंच पर ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसका घेर ले सकते हो। मैं यहाँ पर 9.5 इंच का ले रही हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमने 9.5 इंच पर मार्किंग की है बॉटम की, यहाँ से ले जाकर यहाँ पर ये हमारा जो यहाँ पे एरिया है इसको हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे क्रॉच लेंथ के पास। ये 2 इंच पर मार्किंग करके हमने इसको ऐसे हल्का सा कर्व दे दिया है। अब इसी मार्किंग से हम यहाँ पर बॉटम पे ऐसे मिला देंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऊपर की साइड हमने 2 इंच का बेल्ट का निकाल दिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद इसी मार्किंग से हमने लेंथ ली है। लेंथ में हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा कर दिया है। 26 इंच का हमारा टोटल बनने पर आएगा। तो हमारा 2 इंच का हमने ये मार्जिन ले लिया है, तो 28 इंच का हमने इसकी लेंथ ली है। उसके बाद यहाँ से हमने क्रॉच लेंथ लिया है 9 इंच का। उसके बाद यहाँ से हमने 2 इंच पर मार्किंग की है और यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप दे दिया है और नीचे का जो बॉटम है वो हमने 9.5 इंच पर मार्किंग करके और इसको ऐसे मिला दिया है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने प्लाजो की कटिंग कर ली है इस तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसका जो ऊपर का है कुर्ती उसका हम कटिंग करेंगे। इसको ओपन करने पर हमने इसको 4 फोल्ड किया था तो हमारे इसमें ये प्लाजो दो पैर के हमारे प्लाजो निकल आए हैं इसी में, ये देखिए इस तरीके से। अब हम ऊपर की कुर्ती की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर कुर्ते की कटिंग करेंगे। कुर्ते की कटिंग के लिए हमको कपड़े को 2 फोल्ड कर रहा है। इसका हम 2 पार्ट अलग अलग निकालेंगे, फ्रंट का अलग निकालेंगे और बैक का अलग, क्योंकि बैक वाले में हमारा गला छोटा सा रहेगा और बाकी आगे और पीछे में एक चेंजेस ये रहेगा। ये हमारा जो आगे का रहेगा वो अंगरखा पैटर्न बनेगा। तो हम पहले पीछे का कट कर लेंगे पार्ट, उसके बाद हम फ्रंट का कट करेंगे। हमने यहाँ पर 2 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है और बैक वाले पार्ट को पहले कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे यहाँ से, तो 10 इंच हमारा बनने पर आएगा। ऊपर का पार्ट हम जो बनाएंगे वो 10 इंच का रेडी रहेगा। 1 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। 11 इंच का हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इधर से भी एक बार हम लंबाई ले लेंगे।
और इसकी एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर 5.5 इंच का रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर पर भी 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। और इसका जो आर्म होल है वो हम 6 इंच का रख रहे हैं। यहाँ से हमने 5.5 लिया, उसके बाद आर्म होल की लेंथ लिया 6 इंच का, उसके बाद ये सीधी लाइन मिला दिया, एक बॉक्स बना दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे और ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, यहाँ से हमारा वेस्ट की मार्किंग होगा। तो यहाँ पर हम 24 का 1/4 करेंगे। 24 चेस्ट का बना रहे हैं तो 1/4 करेंगे उसका, तो 6 आएगा। तो यहाँ पर हम 6 की मार्किंग करेंगे और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। उतना ही हम नीचे पर भी मार्क करेंगे, तो ये हमारा लगभग सेम ही आ रहा है ये। उसके बाद यहाँ पर हम हल्का से इसको ऐसे कर्व दे देंगे। अब गले को हम ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, तो यहाँ पर गले की चौड़ाई जो है वो हम 3.25 इंच का रख रहे हैं और जो डीप है वो हम 2 इंच का रखेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा ऐसे गोल गले का शेप दे देंगे ये। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग अभी हम बाद में करेंगे, अभी हमने सिर्फ इसकी मार्किंग की है। अब ये जो हम बैक वाला पार्ट हमने कट किया था, इसको इस तरह से एकदम कॉर्नर से मिला के इसको रख लेना है। और इधर से हमारा ये 4 इंच हमको यहाँ पे गैपिंग देनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारा अंगरख का पैटर्न में बनेगा, इसलिए हमने इसको 4 इंच यहाँ पे छोड़ के उसके बाद इधर से हमने कपड़े को रखा है और इसको एज इट इज़ इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हम इसको हटा देंगे, इसकी हमने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ से हमने इसको 4 इंच का गैपिंग देके यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से हमारा ये मार्किंग से 4 इंच का गले के पास से हमने इसको एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ये अंगरखा ऐसे स्टाइल में बनेगा हमारा। उसके बाद यहाँ से हमने 3 इंच पर ये मार्किंग जो की थी 3.25 इंच की, यहाँ से हम गला वी नेक में बनाएंगे। तो वो वी नेक के लिए हम यहाँ पर इसकी जो लंबाई रहेगी वो हम 5 इंच की रख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। और अब हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इधर से इसकी भी लाइन सीधी कर लेंगे। और यहाँ से जो ये हमारा पार्ट है जितना आपको यहाँ पे रखना है, नीचे की साइड से हम यहाँ पर 3 इंच का गैप लेके यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे ये 3 इंच पर, और इसको इस तरह से मिला देंगे पूरा। ये इस तरीके से हमने इसको मिला दिया है। इस तरह से हमारा ये ओवरलैप हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक एरिया है, अब इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये जो हमने इधर से 4 इंच का लिया था, ये हमारा अंगरख का पैटर्न बनेगा। और यहाँ से हमने यहाँ पे एक नॉच लगाना है। अब हमारा इस तरह से कुछ इस पैटर्न में ये जो हमने कट लगाया 4 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, यहाँ पे इसको ऐसे ओवरलैप करके ये इस तरह से हमारा, और यहाँ पे डोरी हमारी लग जाएगी यहाँ पे दोनों साइड से। ये हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न में तैयार होगा। और बैक वाले का भी जो नेक है उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये सारी कटिंग हमारी हो गई है। अब इसके नीचे का जो हम चुन्नट करके यहाँ पे लगाएंगे, नीचे का गैदर्स करके वो हम कट करेंगे। गैदर्स के लिए इस तरह से ये चुन्नट होके हमारा ये गले यहाँ पे नीचे कर देंगे, तो ये हमारे इस तरह से जुड़ जाएगा। इसके लिए हमने कपड़ा इसका डबल लिया है, 2 गुना। तो आप चाहो तो इसका जितना भी आपके पास कपड़ा बचे आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने ये मेरा जितना भी कपड़ा बचा है हमने ले लिया है, और ये हमारा कपड़ा 2 फोल्ड में है, तो इसका हम जॉइंट कर लेंगे साइड में। ये हमारा दो पीस कपड़ा है, यहाँ से हम जॉइंट करके और इसका पूरा गैदर्स करके और पूरे सर्कल में लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो हमने इसकी लंबाई जो है, ये जो चौड़ाई है 28 इंच की, ये तो टोटल 28 इंच की आ रही है। और यहाँ से हमारा 9.5 इंच का आ रहा है इसकी लंबाई। तो इसके हमारे 2 पीसेस हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे से घेरा जाएगा। चलिए अब हम सारी हमारी कटिंग हो गई हैं, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। प्लाजो जो है हमारा वो हम म्यानी वाला बनाएंगे, क्योंकि बच्चों के जो प्लाजो होते हैं उनमें म्यानी लगाने से वो जल्दी फटते नहीं हैं, इसलिए हम म्यानी भी छोटी सी लगा लेंगे। यहाँ पर हम इसको कपड़े को
4 फोल्ड में करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच का चौड़ाई लेंगे, यहाँ से हमारा 2 इंच का रहेगा ये, और इसकी लंबाई जो है वो हम 5 इंच की ले रहे हैं, और इस तरह से इसको ऐसे मिला देंगे। हमारी 2 म्यानी रेडी हो गई इस तरह से। अब हम इसमें पहले म्यानी लगाएंगे, उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। कोन वाला भाग है वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसको हम इस तरह से लगाएंगे। और इसको इस तरह से पलटा के ऊपर से प्रेस सिलाई मार देंगे ताकि हमारे ये सिलाई ना निकले। अभी दूसरे साइड पर भी म्यानी हम इसी पे अटैच कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड से इस तरह से म्यानी लगा ली है। अब ये हमारा सीधा है, इस पे उल्टे वाले भाग पे इस तरह से रख के और पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी सिलाई लगा ली है क्रॉच लेंथ पे। इसी तरह से हम दूसरे वाले क्रॉच लेंथ को भी सिलाई लगा लेंगे ऊपर से नीचे तक। इस तरह से हमने ये इस तरह से म्यानी लगा ली है इस पर। अब हम ऊपर की जो बेल्ट है उसको फोल्ड करेंगे। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था बेल्ट के लिए, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे हम। एक बार थोड़ा सा और एक बार 2 इंच के करीब जितना हमने कपड़ा लिया था उतना इस तरह से फोल्ड करना है हमको, ताकि हमारा इलास्टिक इतने में चला जाए। और इस तरह से हम पूरा चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। डालेंगे हम। अब हम यहाँ पर नीचे का जो हमारा बॉटम है इसको फोल्ड करके रेडी करेंगे। इसको हम इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली है दोनों पैरों में। अब हम दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे। दोनों पैरों की इस तरह से सिलाई लगा ली है। और हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने छोटी सी म्यानी भी लगा दी है, तो ये इस तरह से ये फैलने में आसानी रहती है। बच्चों का आपने देखा होगा ज़्यादातर नीचे से यहाँ पे म्यानी के पास से फट जाता है, इसलिए हमने इस पे म्यानी को अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे जो हमने थोड़ा सा यहाँ पे खुला रखा है। यहाँ पर हमने इलास्टिक जो है वो 21 इंच का रखा है टोटल। ये 21 इंच का हमारा इलास्टिक हो गया है। अब इस इलास्टिक को हम आल्पिन की हेल्प से अंदर डालेंगे उस बेल्ट में। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसमें हमने 4-5 बार सिलाई लगा के इसको पैक कर दिया है। अब ये जो हमारा खुला वाला हिस्सा था इसको भी हम सिलाई लगा के पैक कर देंगे। अब इसको बेल्ट को हम इस तरह से खींचेंगे ताकि हमारा बेल्ट जो है इलास्टिक वो बराबर हो जाए, ये इस तरह से। और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे, बीच में एक सिलाई लगा देंगे हम।
हमारी ये प्लाजो रेडी हो गई है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर का कुर्ती बनाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो बैक वाला पार्ट है हमारा, उसके गले को ऐसे इस तरह से फिनिश करेंगे। अब हम कुछ दूर पर इसको अंदर की साइड ऐसे पलट के और सिलाई लगाएंगे। एकदम रेडी हो गया है पूरी फिनिशिंग के साथ। ये हमारा गला रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट वाले नेक को फिनिश करेंगे। हम ये जो हमारा नेक इस पैटर्न में बना हुआ है, पहले हम इस पर और एक पट्टी पलटेंगे और इस पर भी। इसलिए जो हम कपड़ा ले रहे हैं इसकी लंबाई हमारी 24 इंच की है। आप अपने अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसको पलटा लेंगे। हमने यहाँ पर 2 बेल्ट रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगा ली है गले पे। उसके बाद यहाँ पर इस कपड़े को रखेंगे। और इसी के साथ इसको सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको ऐसे पलटा के और एक ऊपर से प्रेस सिलाई लगाएंगे। अब ये कपड़ा है जो इस तरह से अंदर करके और एक बाहर से सिलाई लगाएंगे। अब दूसरे वाले पार्ट पे भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने डोरी इस पे लगाई है और थोड़ा सा हमने नीचे की तरफ छोड़ दिया है, क्योंकि अभी हम जब गैदर्स करके वो जो कपड़ा कट किया था उसको जॉइंट करेंगे, इसलिए हमने इसको 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे लगाया है। और ये वाली पट्टी जो है अब हमारी इसमें ओवरलैप हो जाएगी ये इस तरह से। ये हमने जो मार्किंग की थी गले की नॉच लगा के उसको इस तरह से ओवरलैप करके इस तरह से हम गले को फिक्स कर देंगे। और यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा के इसको पैक कर देंगे, यहाँ पूरा नीचे तक, यहाँ से पूरा इसको पैक कर देंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है। अब एक बेल्ट जो है यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है फिटिंग का उसको छोड़ के और फिर यहाँ पे हम इसको दबाएंगे और नीचे की तरफ 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ के और फिर ये हमारा बेल्ट यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। बेल्ट जो है इस तरह से बन जाएगा ये। अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है उनके कंधों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों के कंधे को। ये हमारा सीधा पार्ट है, इसको उल्टा रख के और कंधों को आपस में जोड़ लेंगे। ये हमारे जुड़ गए हैं। अब ये जो आर्म होल है हमारा, ये जो हमारा स्लीव का एरिया होता है आर्म होल, इसको भी हम और एक पट्टी से पलट के रेडी करेंगे। आर्म होल इसको भी हम और एक पट्टी से पलट के रेडी करेंगे। बस ऐसे
ये हमारी फिटिंग भी हो गई है इस तरीके से। ये हमारा डोरी पैटर्न में है। अब हम नीचे का जो फ्लेयर हम यहाँ पे रेडी करेंगे गैदरिंग करके, उसको रेडी कर रहे हैं। ये दोनों पार्ट जो हमने दोनों कपड़े को लिया था, इनको इस तरह से फोल्ड कर ले। इस तरह से हम साइड में सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम बड़े टाँके की सिलाई लगाएंगे और गैदरिंग करेंगे इसको। गैदरिंग करने का तरीका हमने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है। चाहो तो आप हमारे पहले की वीडियोस हैं उस पर आप देख सकते हो कि गैदरिंग कैसे करते हैं मशीन से। ये इस पे वेस्ट के बराबर आ रहा है, जितनी कमर रहती है उसके बराबर हम इसको कर लेंगे। ये हमारा एकदम फिक्स आ रहा है। अब हम इसको उल्टे साइड से साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये जो हमारा नीचे का फ्लेयर है, इसको ऊपर के ये जो हमारा नीचे का फ्लेयर है, ऊपर का जो हमने रेडी किया है, इसको इसके अंदर डाल के और फिर सिलाई लगाएंगे। इसको हमने सीधा डाला है अंदर और ये हमारा उल्टा था। अब इस तरह से हम एक साइड का किनारा पकड़ के पूरा चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। ये हमारा प्यारा सा प्लाजो सेट है और ये हमारा ऊपर का जो है ये पेप्लम कुर्ती है। और यहाँ पर हमने ये डोरी पैटर्न में रेडी किया है इसको। ये फ्रंट में हमारा अंगरखा पैटर्न में इस तरह से है। क्यूट सा पॉट सेट बन के रेडी हो गया है। हमारी ये ड्रेस आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सी न्यू क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।